बात है, क्या बात। और बिल्कुल मैं गुफ्तगू को समेट रहा हूं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सैयद सज्जाद पाक आप बैठे हुए थे। एक शख्स आया, उसने आके कहा मा काना मंजिलत अबी बकर व उमर मिनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये बताएं कि नबी पाक की बारगाह में अबू बकर उमर का रुतबा क्या है। आपने फरमाया मंजिलत हुमस्सा, उनका रुतबा वही है जो अब है। वो कहता मैं नहीं समझा। फरमाया मैं तेनू समझा के गल्लांगा। आपने फरमाया वहुमा वजिया इला रसूलिल्लाह, फरमाया वो कल भी मेरे मुस्तफा के साथ है, वो आज भी रोजे में मुस्तफा के साथ है। फरमाया उनका ये मकाम है, वो कल भी साथ है, वो आज भी साथ है। गिरामी कदर हज़रात, ताईदार सदाकत रज़ी अल्लाह तआला की शान को समझने की कोशिश करो। बिल्कुल तौहीन ऐब नक्स उसकी तरफ नहीं जाना है। मैं आखिरी हदीस शरीफ सुना रहा हूं कंजुल उम्माल से, ताकि पैगाम मुकम्मल हो जाए। मैं लानत भेजता हूं फिर कवारियत पर, लानत भेजता हूं। और इस स्टेज की भी ताकत एक बात बताने लगा हूं। चंद दिन पहले एक गांव में हम गए तो वहां मुफ्ती साहब की बोला, वहां पे बड़ा अजीब माहौल था। तो उन्होंने कहा जी यहां बड़े अजीब माहौल है, तो आप हमें समझाएं ना। तो मैंने कहा यार अगर आप मुझे 2 मिनट देंगे तो मैं बात अर्ज करता हूं, बिल्कुल देसी तरीके से। मैंने कहा जी मेरा जुमला सुनो, नोट करो मेरी बात को। अगर इस बात को कोई साबित कर दे कि यह फिर कवारियत है, मैं जंग मोड़ पे खड़े होकर अपने आप को गोली मार दूंगा। मेरी वजह से मेरे मुल्क में फिर कवारियत हो, मैं लानत भेजता हूं। हाँ, इस बात पर भी मैं लानत भेजता हूं कि बंदा तकरीरा करे थे बगैर तियालियां करे, आले सुन्नत के मजहब की कांड लगा के जाए, और नहीं होगा ऐसा। सुना, मैंने कहा बताओ जमाने वालों, लोग घोड़े की इज्जत करते हैं कि नहीं करते? बड़ी करते हैं, चूमते भी हैं। ओके बिल्कुल। मैंने कहा क्यों चूमते, कभी सवाल करो, सिर्फ पूछना है, लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, गाली नहीं, मंदा नहीं। ओके जी वो इसलिए करते हैं कि वो कहते हैं कि ये हजरत इमाम हुसैन का घोड़ा था। मैंने कहा ये तहकीक बाद में आओ, को घोड़ा है सी के सारे ओठ ही सान, ये तहकीक बात की है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ठीक है आप ये कर ले, हमारे मसलक में गुंजाइश नहीं। मुझे ये बताओ ये घोड़ा इज्जत वाला क्यों बन गया? इस बात पे जैसे भोरवी साहब ने आपको जोश दिलाया था, मेरा भी हक बनता है मैं भी आपको कुछ अर्ज करूं ना जनाब। मैंने कहा बताओ क्यों इज्जत करते हो? अच्छा जनाब इसके ऊपर हजरत इमाम हुसैन बैठे। मैंने कहा ये तो वो नहीं, कहता उसकी नस्ल में से है। मैंने कहा जिस पर लजपाल हुसैन बैठ जाए उसकी नस्ल क़यामत तक के लिए बड़ी बाइज्जत हो जाती है। बता हिजरत की रात जिस सिद्दीक़ अकबर के कंधों पर मुस्तफा खुद बैठे, बता वो कितना अजीम है। नारा रिसालत, शान सैयदना सिद्दीक़ अकबर। और सुनिए दूसरे दिन फिर मुझे व्हाट्सएप के जरिए वहां से पैगाम आया, कह रहे 2 बंदे थे, वो कहने लगे हमें आज तक ये मसला नहीं समझ आया, सारा ही समझ आया। जिस पे नवासा बैठ जाए अगर उनकी ये शान है तो यार इतना तो मान लो जिस पे नाना सवारी करे। हाथ उठा के बोलो सुनिए अगली बात ऐसे भी तकड़ी करने लगा हूं आपके पास। मैंने कहा फिर एक और बात हुआ साहब, ये सिर्फ आपसे दुआ लेने के लिए। हजरात उलमा से जब गार में गए थे तो पहले कौन गए थे? अगे जनाब सिद्दीक पाक। क्यों गए थे? अगे सफाई करनी थी। सूफिया ने नुक्ता दिया है, फरमाया पहले अपने दिल में सिद्दीक पाक को लेके आ ताकि हर किस्म का रिफ्ज व खुरूज निकाले, फिर सिद्दीक जब आ गया तो नबी खुद ब खुद आ जाएंगे। पहले अपने दिल को सिद्दीक पाक से साफ करवा। लेकिन 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 रुकिए रुकिए रुकिए, यही तो बात है जो मैं बताने लगा हूं। मैंने कहा फिर गार के दहाने पर क्या हुआ था? अखे जी गार के दहाने पर तो मकड़ी ने जाला तना था, फिर कबूतरी ने अंडे दिए थे। मैंने कहा फिर बाद में कबूतरी को हलाक कर दिया गया था, तबाह कर दिया गया था? नहीं। अखे ये तो इमाम कुस्तुलानी जैसों ने लिखा है और शेख मुहक्किक जैसों ने लिखा है, ये तो बड़े बड़े मुहक्किकीन ने लिखा है कि आज भी जो कबूतर मक्के मदीने में है ये उसी की नस्ल में से है जिसने पहरा दिया था। मैंने कहा अगर बाहर रहकर पहरा दे तो वो क़यामत तक के लिए मुअज़्ज़ज़ हो जाए, तो जो अंदर बैठ के पहरा दे रहा था अपने पांव पे डांग सह रहा था। हाथ नहीं उठे, आपकी आवाज सजाई तक मुफ्ती साहब तक आ जाए। और सुनिए ये आखिरी जुमला है और तकरीर खत्म होने लगी है। मैंने कहा सुनो अल्लाह के बंदो, सुनो इस जुमले को सुनो और फिर कवारियत के इस कुएं से निकलो, आले सुन्नत के दामन में आओ, बारू शरीफ आस्ताने का पैगाम लेके जाओ। ये तमाम उलमाए होता का पैगाम है। तुम्हारी दुनिया बेहतर हो जाएगी, आखिरत बेहतर हो जाएगी। और जिसने बाहर पहरा दिया था वो आज मजार के बाहर है, जिसने अंदर पहरा दिया था वो आज मजार के अंदर है।